पेट्स के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हेलो गाइस, कैसे हैं? आज के वीडियो में जो टॉपिक आने वाला है वो है कैसे आप डैक्सन पपी को या फिर एडल्ट को कैसे केयर कर सकते हैं। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा देरी से वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, ऊपर से क्लब पे हमारे यहाँ पर सरस्वती पूजा भी था, इसलिए काफ़ी लेट वीडियो अपलोड हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करें। तो आप अगर डैक्सन को केयर करना चाहते हैं आपका, तो कुछ टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो टिप है वो है कि आपके डैक्सन के खरीदने के बाद उसको जो भी चाहिए होता है, जैसे कि बेड हो गया, बाउल हो गया या फिर टॉयज़, मिल्क बोन। वैसे तो मिल्क बोन पपीज़ को देना नहीं चाहिए, फिर भी बहुत से लोग देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसका खाना वगैरह और वैक्सीनेशन तो ज़रूरी आप कीजिएगा। और उसके बाद आपको उसे रेगुलर चेकअप पे ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। रेगुलर पे जैसे कि एक डेट होता है, डैशन को मिनिमम 1 मंथ में एक बार चेकअप के लिए ले जाना पड़ता है। उसके बाद उसे वैक्सीनेशन दीजिएगा। डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन पे जैसे कि बहुत सारे वैक्सीनेशन लगते, पार्वो और भी बहुत सारे ऐसे केनाइन कोरोना वायरस जो होता है डॉग के, वो भी बहुत सारे ऐसे वैक्सीनेशन लगते। तो ऐसे डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन भी आप टाइम टू टाइम ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद उसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा खेलना पड़ेगा और उसके एक्सरसाइज भी डेली मॉर्निंग पे कराइएगा। अगर एक्सरसाइज का टाइम उसके एज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर उसका 1 मंथ एज है, पपी है 1 मंथ का, तो उसके साथ 5 मिनट खेलिएगा या फिर 5 मिनट एक्सरसाइज कीजिएगा। और अगर वो 2 मंथ का है तो 10 मिनट उसके साथ एक्सरसाइज कीजिएगा। और अगर वो 3 मंथ का है तो 15 मिनट तक उसे एक्सरसाइज कीजिएगा। और अगर वो एडल्ट है तो एडल्ट का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर वो एडल्ट है तो वो 30 मिनट यानी कि आधा घंटा तक आप उसके साथ एक्सरसाइज कीजिएगा। और उसके बाद उसके साथ थोड़ा सा खेलना भी पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 1 से लेकर 2 घंटे उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और उसके बाद उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा। उसे जितना कम हो सके अकेला छोड़िएगा। अगर आपके पास कोई और डॉग नहीं है तो कोई बात ही नहीं है कि अकेला छोड़ने का, क्योंकि वो खेलने के लिए कुछ नहीं होगा। हाँ, उसके साथ टॉयज़ आएंगे, टॉयज़ से वो मिनिमम कितना 10 से लेकर 20 मिनट अकेला खेल लेगा बस। उसके बाद आपके पास ज़रूर खेलने के लिए चला जाएगा। इसलिए उसे अकेला मत छोड़िएगा, जितना हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। और उसके बाद आपको उसके लिए एक अच्छा सा डाइट देना पड़ेगा। हाँ, डैक्सन को आप अगर वो एडल्ट है तो एडल्ट दिन में 2 बार खाता है, आप एक बार घर का खाना दे सकते, पर एक बार आपको ज़रूरी डॉग फूड देना पड़ेगा। और उसके लिए अच्छा एक डाइट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि डैक्सन को बहुत ही सारे कॉमन हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आई प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर, ये जैसे हेल्थ इशू और भी बहुत सारे हेल्थ इशू है जो कि डैक्सन के बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसलिए आप उसे रेगुलर ज़रूर चेकअप पे ले जाए, जैसे कि मैंने बोला 1 मंथ बाद ज़रूरी आप उसे वेट के पास ले जाना चेकअप करने के लिए। उसका हमेशा एक डॉक्टर चूज़ करके रखिए, कन्फर्म कि आप उसके पास ही ले जाओगे, क्योंकि उसको वो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपका डॉग का हेल्थ कैसा है। ठीक है, तो ऐसे रेगुलर डॉक्टर के पास लेके जाइए, तो आपका डॉक्टर होने के कुछ दिन पहले ही समझ जाएगा और आपका डॉग कुछ मेडिसिन के द्वारा वो शायद वो जो कैंसर होगा या फिर ट्यूमर होगा उससे बच जाएगा। उसके बाद उसे साफ रखिएगा, उसे बिल्कुल भी गंदा मत छोड़िएगा। उसे जब बात करवाइएगा, हफ्ते में एक बार आप उसे ज़रूरी बात कीजिएगा। बात मतलब नहाइएगा। तो बात करने के समय बहुत से लोग एक क्या मिस्टेक करते थे, पैसा बचाने के लिए क्या करती या फिर नहीं पता होता, वो तो मुझे पता नहीं, कि वो कभी कभार ह्यूमन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ह्यूमन प्रोडक्ट्स मतलब ह्यूमन के जो शैम्पूज आते हैं या फिर ह्यूमन के जो सोप्स आते हैं वो यूज़ करते हैं। ह्यूमन पर जैसे क्लिनिक प्लस यूज़ कर डालते हैं, तो उससे डॉग का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। इसलिए कभी भी
आप अगर बात करवाते तो कभी भी ह्यूमन प्रोडक्ट शैम्पूज़ या फिर कोई और ह्यूमन प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और जो डॉग्स के लिए जो स्पेशल शैम्पूज़ आते हैं हिमालय के और भी बहुत सारे ब्रांड के, वो सब आप अच्छे एक बेस्ट शैम्पू अपने डॉग के लिए चूज़ कर सकते हैं। कुछ शैम्पूज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप अपने डॉग के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है वो है कि जो आपका डॉग है उससे थोड़ी देर बाद सुसु आ जाती है। और अगर पपीज़ है तो पपीज़ 30 मिनट यानी कि आधे घंटे बाद करीब सुसु आती है, बट कॉन्फर्म नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और डैक्सन का भी छोटे साइज़ के डॉग्स होते हैं, इसलिए वो अलमारी के नीचे, बेड के नीचे जाके अगर सुसु पोटी करेंगे तो रूम भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इसलिए आप उसे पॉटी ट्रेनिंग ज़रूरी बचपन से दीजिएगा। अगर आपको पॉटी ट्रेनिंग देना नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, वहाँ पर बताया है उन्होंने कैसे दिया जाता है। या फिर मैं भी, आपको अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं भी बना दूँगा। और पॉटी ट्रेनिंग देना उतना भी हार्ड नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पॉटी ट्रेनिंग देना लगता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पॉटी ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और हर एक डॉग को आप ज़रूरी पॉटी ट्रेनिंग दीजिएगा। उसके बाद जो है डैक्सन को कभी कभार बहुत ही ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आप उसे टाइम टू टाइम ज़रूरी ब्रशिंग कीजिएगा, यानी कि टीथ ब्रश कीजिएगा। वो आप, बहुत से लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाके लगता है करना पड़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में बहुत ही इजीली इसे कर सकते हैं। डॉग के लिए स्पेशल ब्रश एंड स्पेशल टूथपेस्ट आता है, वो आप ज़रूरी यूज़ करना। और हाँ, यहाँ पर भी आप बिल्कुल भी ह्यूमन प्रोडक्ट्स को कोलगेट फोलगेट यूज़ मत करना। और आपको अच्छे से उसके टीथ के लिए तो बहुत ही अच्छे केयर करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ अगर उसे अच्छे से ब्रशिंग नहीं करते तो कुछ दिन बाद उसके जो है टीथ से बहुत ही अजीब सी बदबू निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके गम में बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए उसके टाइम टू टाइम उसे ज़रूरी ब्रशिंग कीजिएगा। उसके बाद आप उसे जितना हो सके नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डैक्सन ज़्यादा ठंडी में भी नहीं रह सकता है और ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकता है। और बारिश के दिनों में यानी कि मानसून के दिनों में उनको और भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मानसून के दिन में टेम्परेचर बढ़ता है और कमता है, बढ़ता है और कमता है। इससे डैक्सन कभी कभार बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। इसलिए आप जब मानसून चलेगा तो तब आप उसे ज़रूरी चेकअप करवाने 2 बार ले जाइएगा महीने में। और उसे जब ठंडी होगी तो उसे ज़्यादा बाहर ना छोड़िएगा। अब अगर पहले उसे मॉर्निंग पे 7 बजे घुमाने ले जाते थे वॉक पे, तो 7 बजे नहीं, जितना हो सके 11:30-12 बजे ले जाइएगा, क्योंकि तब जो है धूप जो है बढ़ जाती है और सर्दी थोड़ी कम जाती है, इसलिए उसको ठंड लगने की परसेंटेज कम जाते हैं। अगर गर्मी है तो गर्मी में बाहर ले जाना, मॉर्निंग पे बिल्कुल भी बाहर ना ले जाए, क्योंकि अगर उसके शरीर में ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगा तो वो उसके लिए उसका डेथ हो सकता है। और गर्मी में आप उसे इवनिंग पे वॉक पे ले जा सकते हैं। और बारिश के दिनों में उनको बिल्कुल भी बाहर मत छोड़ना बारिश के पानी में भीगने के लिए। बहुत से लोग बारिश के पानी में भीगने में बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज का वीडियो का एंड यहाँ पर ही होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जितने सब्सक्राइब कर दिया है और अगर चैनल को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर दबा दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो चैनल से आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।